लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है और उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नेताओं द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसदीय सीट के काशीपुर रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उनके साथ कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा समेत भाजपा के कई नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मंच के माध्यम से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, उत्तराखंड की जनता ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, देवभूमि उत्तराखंड को मैं नमन करता हूं। इस भूमि ने एक से एक वीर सपूतों को जन्म दिया है। उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने पूर्व सैनिकों वन नायक वन पेंशन की घोषणा की। पूर्व सैनिकों के लिए, वर्तमान सैनिकों के लिए पैसों की अहमियत नहीं है। उत्तराखंड सीमावर्ती राज्य है, सीमा के गांव का विकास होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सीमा के गांव हमारे अंतिम गांव नहीं होंगे, वो पहले गांव होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम बड़े ऊंचे स्तर पर आता है। अगर धन दौलत में देखा जाए तो भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, लेकिन आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है और 2027 तक भारत टॉप 3 में खड़ा हो जाएगा। इसका एहसास उत्तराखंड की जनता को नहीं, बल्कि देश की जनता को है कि कितना विकास हुआ है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। भारत को अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसे भारत बड़ी आंख दिखाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, जीवन में दोस्त बदले जाते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदलते। और भारतीय जनता पार्टी देश की पहली पार्टी है जो कहती है वो करती है। 1984 में अपने घोषणा पत्र में जो कहा था कि जब संसद में हमें बहुमत मिलेगा तो सारी घोषणाएं पूरी होंगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम राज्य आने के संकेत अब हो गए हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया। नागरिकता कानून को लेकर कहा कि कांग्रेस ने तरह तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन ये कानून नागरिकता देने का काम करता है, नागरिकता छीनने का नहीं। भारत की ताकत जिस तरीके से बढ़ रही है वो हमारे लिए गौरव की बात है। नेता हैं और उत्तराखंड से उनका विशेष प्रेम है। सभी लोग देश में उनको जानते हैं और अच्छे काम करते रहे हैं। मोदी जी के बिल्कुल अंतरंग साथियों में से हैं, उनके कैबिनेट के सदस्य हैं। अभी आपने देखा होगा जब राजनाथ सिंह जी को पहले युवा मोर्चा में थे और उसके बाद आते आते आज भारत के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजनाथ सिंह जी के हस्ताक्षर से हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। उस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर होने के बाद ही उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। इसलिए आज भी उनका स्नेह वही है। जब हम साथ थे, एक प्रदेश में थे, आज भी बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते हैं हमारे और उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा में कभी सुस्त नहीं रहती है और लोकतंत्र एक पवित्र उत्सव होता है, उत्सव में भी कभी सुस्त नहीं रहती है। और जो लोग सुस्त रहे हैं, जिन्होंने उत्सव को भी एक खेल जैसा लिया पहले और उसके बाद कभी ध्यान नहीं दिया, तो वो लोगों का जो हाल होना था देख ही लिया है सबने। आज कहाँ है? अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने कह तो दिया है डायनासोर की तरह से कांग्रेस भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस दिशा में कांग्रेस बड़ी तेजी से जा रही है। और जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। एक तांता लगा हुआ है, हमें भी विचार करना पड़ रहा है कि कितने लोग हम ले पाएंगे, लेकिन जो भले लोग हैं वो सर्वदा भले हैं, इसलिए उनके लिए तो हमेशा द्वार खुले ही रहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से कि बीजेपी में आते ही जो कि दामन थाम रहे हैं कांग्रेस छोड़ करके, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, तो बीजेपी में आते ही उनमें वॉशिंग मशीन बन जाते हैं उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप होता है उसको बीजेपी लेती नहीं है। कुछ आरोप लगे होते हैं, कुछ लगाए जाते हैं, कुछ वास्तविक होते हैं।
पूरी ठोक बजा के हम लोग पार्टी में लेते समय स्क्रीनिंग करते हैं। और कभी भी कोई आपको भी कह देगा कि इसने ये अपराध किया है, जब एविडेंस देखी जाती है तो होती नहीं है। तो इसके बाद जो शुद्ध हृदय के लोग हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, कहीं पर कोई केस में नहीं है, तो उनको प्राथमिकता से हम भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व लेता है। लेते समय बहुत प्रकार की स्क्रीनिंग हमारे वहाँ होती है, ये नहीं कि जिसमें चाहा वो आ जाए।